हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप पहले की तरह मस्त और जबरदस्त होंगे बेटा। तो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं हम। और मैथमेटिक्स में हमने दो टॉपिक, आई थिंक 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस पहले तो इनको जानते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना, किसी चीज को खरीदना। आपने कितने रुपए की वो चीज खरीदी, वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट इज एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का मतलब है सेल कितने में कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। ओके। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब अगर किसी भी चीज को बेचने से हमें प्रॉफिट होता है, लाभ, तो मतलब हमने ज्यादा बेचे, ज्यादा में बेचे, जितने में खरीदी उससे ज्यादा में बेची तो हमें होता है लाभ या प्रॉफिट होता है ना। ये तो हर बच्चे को पता होता है। लॉस का मतलब होता है हानि। तो कई बार क्या होता है कि कई चीज को जितने में खरीदते हैं उससे कम में बेचनी पड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हानि, ठीक है। तो उसको हानि बोलते हैं, समझ के। तो इसमें ना अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको कोई फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। हम बेसिक पे पहुंचेंगे, हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, रटना इज नॉट द वे टू लर्न द मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स को सही तरीके से जानना, उसके बेसिक्स को समझना ही मैथमेटिक्स है ना। पहले समझो उसको कि वो एक्चुअली में क्या कहना चाहता है ना। मैथमेटिक्स एक रटने की चीज नहीं है। चलिए आगे क्या कहना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी सिर्फ मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा इसके अंदर। देखो, फाइनल वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, ये ध्यान रखना। इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100, ठीक है। ये क्या होगा आपकी, यही फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है बेटा, ठीक है। बस एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला ये ध्यान रखना, मैं आपको यही फॉर्मूले से को उसके एसआई और सीआई के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ओके, सीआई के क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, और जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। देखो, फाइनल वैल्यू किसी भी चीज को जब हम बेचते हैं तो उसका फाइनल वैल्यू होगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी, है ना। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जो उसको खरीदा हमने, वो उसकी इनिशियल वैल्यू है सीपी। 1 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में जा रहे हैं हम, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बाय 100। समझ में आया, ठीक है। दूसरा, ऐसे ही अगर अगर हमें लॉस हुआ तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉस बाय 100, ठीक है। तो अगर हमें लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, है ना। इसी से तो निकले ये फॉर्मूले। क्लियर है बेटा, बस ये फॉर्मूला, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं। समझ में आ रहा है नहीं। और परसेंटेज तो आपको पता ही है कि हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज तो क्या होगा बताओ। परसेंटेज, अगर देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, नीचे टोटल, इनटू क्या आ जाएगा 100। परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको बेसिकली पता है। लॉस परसेंटेज निकालनी है तो क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। क्लियर है बेटा, समझ में आया, ठीक है। तो ये सिंपल, ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है हमारे पास, ठीक है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज तो आपको पता ही है, किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। समझ में आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करने की ट्रिक मैं बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, देखो। सबसे पहले आप ना, देखो 3 प्राइस होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है बेटा, मार्केट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है हमारे पास विक्रय मूल्य,
क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य, मतलब जिसपे हम बेचते हैं उसको। और मार्क प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, है ना। मैं दोनों के लिए करा रहा हूं, कुछ बच्चे हमारे लिए हिंदी मीडियम में भी है यहाँ पे, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस, देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस को हम बेसिकली मान लेंगे 100 एक्स नहीं, 100 नहीं मानना, 100x मानना है। क्या मानना है? 100x। तो मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो x मान के कराता हूं, ठीक है। उससे क्या होगा, कभी गलती ही नहीं होगी। सो 100x, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। अगर आप उसको बेचते हैं, प्रॉफिट में बेचते हैं, जितने भी प्रॉफिट पे बेचते हैं आप उसको, वो उतने टाइम्स एक्स हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 100x है, आपने क्या करा, देखो दुकानदार ने किसी चीज को 100x में खरीदा, है ना, 100x में खरीदा। अब उसने क्या करा, मार्क प्राइस क्या होता है, पहले ये देखो मार्क प्राइस क्या होता है, कि उसको ना थोड़ा सा लालच आ गया। उसने कहा कि ना मैं इसका जो है, जो प्राइस है उस टैग को हटा देता हूं और उसको नया प्राइस लगा के देता हूं, ठीक है। मान लो उसने 30% बढ़ा दिया इसका, तो ये कितने में हो जाएगी? 100, 30% कितना हो जाएगा 100 का? 130x। क्लियर है? तो उसने 30% बढ़ा के उस पर एक नया टैग लगा दिया। अब वो क्या कह रहा है कि मैं ना बंदे को ना 10% डिस्काउंट दे देता हूं, है ना। तो वो क्या करेगा, इसका 10% कितना बनेगा? 130x का 10% कितना बनेगा भाई? 13x, है ना। किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 100 अपॉन में इनिशियल वैल्यू है 100x, तो यानी 13 ही आएगा, 13x आ जाएगा हमारे पास। 100, सॉरी 100 आएगा, ठीक है। सो 100, इनिशियल वैल्यू 100 थी ना, सो 100x यानी 13x। यानी अगर उसने बोला कि मान लो 10% और डिस्काउंट दे दिया, मतलब देखो पहले तो क्या करा उसने कि 100x की चीज खरीदी, है ना। 100x की मतलब 100x हमने उसका इनिशियल प्राइस मान लिया। उसने उसका प्राइस टैग करके दूसरा नया लगा दिया, तो 30% बढ़ा के लगा दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है? डिस्काउंट। कितना परसेंट? मान लो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 13x माइनस कर दो, कितना बन जाएगा इसमें? 130 में से 117x। अभी भी उसको 17x का मतलब, देखो मेरी बात सुनो, अभी भी फायदा कितने का उसको? 17x का फायदा है। इसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट बोलते हैं। क्यों? 100x की खरीदी है, 117x का। देखो शुरू में लग रहा है ये पता नहीं क्या ही समझा रहे सर, आप देखना कितना मजा आएगा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ही आसान। अदरवाइज देखो दुनिया भर के फॉर्मूले पड़े आपके पास, नेट पे डालो, कोई कितनी ट्रिक दिखवा रहा है, कोई हर क्वेश्चन के लिए एक नई ट्रिक लिखवा रहा है ना। ये मैं बता रहा हूं ना, ये ऐसा फॉर्मूला है, आप ना किसी भी क्वेश्चन में लगा देना इसको, ठीक है। ट्रस्ट मी, इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन करा के ही देखते हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि ये कॉस्ट प्राइस समझ में आया। देखो जिस चीज, जिस प्रॉफिट पे, जिस पे उसको बेचते हैं, तो वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस होता है जितना बढ़ा के, चीजों को पैसे बढ़ा के उसका नया टैग लगाता है, वो उसका मार्क प्राइस होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 840 रुपीज, ठीक है। किसी का मार्क प्राइस कितना है बेटा? 840 रुपीज है। पीवाईक्यू से ध्यान रखना सारे। अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 15%, उसने क्या करा, 15% डिस्काउंट दे दिया। किस पे? मार्क प्राइस पे, है ना, ताकि बंदा भी खुश हो जाए, भाई 15% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन उसने मार्क प्राइस, आपने देखो पैसे बढ़ा दिए उसने, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%, उसको 19% का फिर भी फायदा हुआ। तो हमें, मैंने बताया देखो सीपी मानो, क्या मानना है बेटा? सीपी मानो 100x, उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या तो रहा है? 19% प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 119 की चीज होगी, सेलिंग प्राइस कितने का होगा ये बताओ? 119x का, भाई 19% फायदा, तो 100x का 19% कितना बना बेटा? 19x बन जाएगा, तो 19x बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब कह रहा है तो 119x की उसने बेची, ठीक है। तो ओके, कह रहा है अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, तो 840 का 15%, देखो ये हमारा मार्क प्राइस है। एक होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितने का? 840 रुपीज का। इसका, इसमें इसने क्या दिया? 15% डिस्काउंट दिया। सो 15% दे देते हैं, तो कितना बनेगा? 0 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये कितना 3 पे चला जाएगा, ये 42, ये कितना आएगा 36, और 3 4 12, ठीक है, 126 रुपीज, ठीक है। तो 126 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 840 में से 126 कितने गए, तो कितना हुआ? 4 और 1 और 714 रुपीज, मतलब उसने उस चीज को कितने रुपए में बेचा? एक्चुअली में 840 रुपए की उसने मार्क प्राइस बना दिया उसका, और उसको बेचा कितने में बेटा? 714 रुपीज में। और ये क्या है? ये तो सेलिंग प्राइस के इक्वल है। आप समझ रहे हो? 714, इसका मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस है, मुझे कैसे पता चला 119? उसने बोला था 19x का प्रॉफिट हुआ है,
है ना। तो अगर 19% का फायदा हुआ तो 119 की चीज हो, 119 एक्स की चीज हो गई वो। तो 119 मतलब सेलिंग प्राइस, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 119 एक्स किसके इक्वल हुआ हमारे पास, 714 रुपीज का। और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 714/19। ये कितने पे जाएगा बेटा, 4। ओके 4 पे जाएगा, करके देखते हैं। 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। कितने पे जाएगा बेटा, 6 पे जाएगा। ठीक है, तो 6 पे जाएगा। इसका मतलब कुछ भी निकाल लो। अब देखो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 600 रुपए की हो गई, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 119 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 714 रुपए। ये तो है ही 714 रुपए, ठीक है, उसको तो निकालना ही क्या। तो वो यही पूछ रहा है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 600 रुपए हुआ। समझ में आया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उस बॉडी का 119, एक उसका 600 रुपए हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब कह रहा है अ ट्रेडर बाइस 12 फैंस फॉर 24,000 रुपए। 12 फैन कितने हैं बेटा, 24,000 के। एक फैन कितना हुआ, एक फैन कितना हुआ 24,000 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 2,000 का एक फैन हुआ। समझ गए। अब क्या कह रहा है, ही मार्क ईच फैन एट 20%। तो उसने क्या करा, प्रॉफिट कमाने के लिए हर फैन को 25% और बढ़ा दिया। तो 2,000 का 25% कितना हो जाएगा, 25/100। तो 100 से 100 ये कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो हर प्राइस में कितना बेटा, हर उसको उसने 2500 रुपए, यानी उसने क्या करा, 2,000 का फैन था, ठीक है, खरीदा तो उसने इसी था, इसी 2,000 के रेट में। तो उसने क्या करा, एमआरपी को मैनिपुलेट करा और 500 रुपए और बढ़ा के, यानी हर फैन को 500 रुपए और ज्यादा कर दिया। ठीक है, मतलब बढ़ा दिया उसका प्राइस। ही सेल्स बाय गिविंग 10%। अब 10% डिस्काउंट भी दे रहा है ना, मतलब 2500 रुपए का है। देखो सुनो, अब नया नया तो नया प्राइस कितना हो गया, न्यू प्राइस यानी मार्क प्राइस बोलेंगे जिसको। मार्क प्राइस कितना हो गया बेटा, हर फैन का कितना हुआ, मतलब 2,500 रुपए हो गया ऑफ ईच फैन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2,500 रुपए हो गया भाई। ठीक है, अच्छा 2500 रुपए हो गया। अब कह रहा है कि ही सेल्स बाय गिविंग 10%। अब इसे 10% डिस्काउंट दे दो, तो 10% कितना हो जाएगा, ताकि बंदा भी खुश हो जाए भाई, 2250 रुपए, है ना। कैसे भाई, इसका 250 रुपए बनेगा ना, 250 कम कर दो तो कितना, तो कितना है बेटा, 2500 में से 250 कम कर दी, 0 5 और कितना 2, 2250, यानी 2250 का उसने एक फैन बेचा, है ना। देन हिज ओवरऑल प्रॉफिट, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2250 कितने, 12 फैन है हमारे पास, 0 12 पंजे 60, 6 कैरी कर लिया, 12 दूनी 24, ठीक है, और 6 30, 3 कैरी, 12 दूनी 24, और कितने हुआ 3, है ना, और 24 27। ठीक है, तो 27,000 रुपए कि उसने फैन बेचे, और खरीदे कितने के थे, 24,000 के, यानी 3,000 का प्रॉफिट सीधा सीधा कमा लिया उसने। समझ गए, तो ये तो पूछ रहा है ना। तो आप ऐसे करोगे बिना, मैं बता रहा हूं ना, देखो सीटेट के एग्जाम में एक तो सबसे बड़ी बात टाइम होता है सफिशिएंट। आप एसएससी के एग्जाम नहीं दे रहे तो यूज क्लासिकल मेथड, समझ में आया, कभी मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज मैं पक्का बता रहा हूं, आप ना कितने फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है, आप फॉर्मूले याद करते रह जाओगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है, भूल जाओगे। चलो एक क्वेश्चन अब आगे कह रहा है, व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स आइटम फॉर ए 380 रुपीज देन देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। अगर वो किसी चीज को, देखो मान लो कॉस्ट प्राइस 100x मान लो, आप 50x भी मान सकते हो, पर x करके करना, ठीक है, आप 50x x मान के करना क्वेश्चन को, तब भी आ जाएगा आंसर। तो ठीक है, 100 इसलिए क्योंकि इजी है थोड़ा सा, ठीक है। आइटम्स फॉर 380 रुपीज, ठीक है, शॉपकीपर सेल्स, उसने सेल करा, ठीक है, मुझे नहीं पता सेलिंग प्राइस क्या है, पर उस सॉरी सेल्स आइटम्स ए 384 रुपीज का, समझ के, ठीक। तो हाँ ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। 20% इसका मतलब क्या हुआ, लॉस का मतलब 20% लॉस है, तो मतलब उसने हर चीज को कितने बेचा, 80x में बेचा। प्रॉफिट होगा तो इधर कर देना, लॉस है तो इधर कर देना, ठीक है। तो 80x की मतलब ये चीज है, समझ में आई बात भाई। उसने कहा कि व्हेन ए शॉपकीपर सेल्स आइटम ए फॉर 380 रुपीज देयर इज ए लॉस ऑफ 20%।
समझ गए? तो कितने, यानी 20% का लॉस, 100x की चीज है, उसने 20% के लॉस में तो 80x की चीज बनी, तो वो कितने की बेची बेटा? 80x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 384 रुपीज, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 384 डिवाइडेड बाय 80। समझ गए? सो कितना आएगा ये, इसको कर लो भाई, 8 से कितने से कट जाएगा ये? 8 से काटो, 8 30 6, हाँ 8 से कट जाएगा, कितने पे? 8 8 3 24, 8 को 32, ठीक है, 6 8 8 24, ठीक है, और यहाँ नीचे 10 बच गया। 4.8 कितने बेटा? 4.8 रुपीज, है ना। x की वैल्यू 4.8 4.8 आ गई, तो मतलब सीपी कितना हो उसका? 4.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 480 रुपए की। समझ में आया? तो मतलब वो चीज कितने की थी? 480 रुपए की थी, बेची कितने की उसने बेचारे ने? 384 रुपए की। समझ में आया बेटा? अब कह रहा है व्हेन ही सेल्स आइटम बी 400 रुपए, कोई दूसरा आइटम है, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 400 रुपए, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस भी 100x मान लो, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कमाया उसने, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर इतना है तो इसका मतलब क्या हुआ? 25% उसने प्रॉफिट कमाया, तो 125x में बेचा, अगर 100x की चीज है तो, यानी सेलिंग प्राइस इसके इक्वल हो गया हमारे पास। अब आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो 125x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 400। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 बटे 125, समझ के? तो 125 400 कितने पे जाएगा ये? 25 कितने पे जाएगा? 5 पे कर लो पहले तो, ये 5 पे जाएगा तो कितना होगा? 5 × 40 और 5 25, ठीक है, 5, ठीक है, 125 और कट जाएगा अभी तो, ये कितने पे? 5 पे 80 और 16/5 कितना आएगा ये? 3 और 0.2, है ना, 5 3 15, हाँ 3.2 रुपीज। मतलब वो चीज कितने की होगी बेटा? 3.2 से मतलब 320 रुपए की होगी, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो? 320 रुपए का। समझ में आया? अच्छा, ये आइटम बी की बात कर रहा है, ये आइटम बी है, समझ गए? ये आइटम ए है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मतलब उसने देखो एक चीज 480 रुपए में खरीदी, एक चीज कितने में खरीदी? 320 रुपए में, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स बोथ? अगर दोनों आइटम को 852 रुपए में खरीदे तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बेटा? ये बताओ मुझे। टोटल कॉस्ट, एक चीज उसने कितने में खरीदी? 480 में, एक चीज इसमें कितने में खरीदी? 320 में, तो कितना बन गया ये? 800 रुपए। समझ में आया? तो प्रॉफिट कितने कितने में बेची उसने? 852 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 52 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 52। देख प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? प्रॉफिट हो गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? प्रॉफिट हो गया हमारे पास 852 रुपए की बेची माइनस 800, तो मतलब 52 रुपीज का हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें पता ही है कैसे निकालते हैं? 52 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? 800 रुपए की चीज है वो, है ना, और इंटू 100, तो आ जाएगा 6.5%, ठीक है, 6.55% का प्रॉफिट। समझ में आया? इस तरीके से करना, देखना अभी मैं समझा रहा हूं आपको, ज्यादा टाइम लगेगा लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद करेंगे बहुत आसान लगेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल फॉर कितने में? 324 रुपीज में। उसने 324 रुपए में क्या करा बेटा? सेल करा, तो ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास कितने में? 324 रुपीज में, ओके। बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28%, ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस हमने अभी नहीं पता, रुक जाओ एक मिनट। गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% का उसने डिस्काउंट दिया, अच्छा, ओके। ऑन मार्क प्राइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस कितना? 300 रुपए का है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट भी नहीं पता, लॉस भी नहीं पता। ही सेल द आर्टिकल बाय 18%, तो यानी हमें बट हमें ये पता है, सो आर्टिकल सेलिंग प्राइस 28% डिस्काउंट दिया उसने, है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम, मार्क प्राइस को 100x मान सकते हैं। आप किसी को भी मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क प्राइस कितना होगा? 100x, इस पे डिस्काउंट दिया है उसने 28%, तो इसका मतलब 100x की चीज को उसने में कितना डिस्काउंट दिया, यानी 100x का 28 कितना बनेगा बेटा? यानी 72x। यानी उसने उस चीज को, देखो 100x का 28% 28 बनेगा, है ना, 28 28 बना, तो 100x में से 28x गया 72x, मतलब
उसने 72x की चीज बेची वो, और 72x की आफ्टर गिविंग, हाँ इतने की बेची, यानी 72x। वही तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो देखो ये तो एक सेलिंग प्राइस हुआ ना उसका, हमने को मार्क प्राइस को 100x मान लिया, ठीक है। देखो ये सीपी होता है बेटा, ये कहीं पे एसपी हो, यहां भी हो सकता है एसपी और यहां भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो राइट साइड में होगा, लॉस हुआ तो इधर लेफ्ट साइड में। एक होता है बेटा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होता है तो इसलिए हम राइट में लिखते हैं उसको। तो मार्क प्राइस उसको पता है हमें 300, अब तो ये मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें दिया है, इसको मान लेते हैं 100x। इसने इस पे डिस्काउंट दिया 28%, सो कितने की भी चीज बेची उसने, 72x की। समझ में आया? तो सेलिंग प्राइस तो दे ही रखा है ना उसका, तो 72x कितना है हमारे पास, 324 के बराबर है ना बेटा। और x की वैल्यू कितनी आएगी, 324 डिवाइडेड बाय 72। क्लियर है? तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो कितना आएगा, ये कट रहा है, ये किस टेबल पे कट रहा है, 72, ये कितने पे, 6 पे, 6 12 24 24, तो कितने पे कटेगा ये, 8 से 8, 4 पे काट लो पहले तो, 4 18 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 4 एकम 4 8 32 और 4 एकम 4, अभी कट रहा है, हाँ 9 पे कट रहा है, तो 9 9 में 81 और 9 दूनी 18, 4.5 कितना है बेटा, 4.5 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मार्क प्राइस उसका कितना था बेटा, मार्क प्राइस था उसका 100x माना हमने तो 450 हो गया, है ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई, 4.5 आई हमारे पास। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, आगे कुछ कह रहा है, अगर वो कह रहा है इफ सेल द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस, अगर कह रहा है अगर वो सिर्फ आर्टिकल को 18% डिस्काउंट देता ऑन सेम मार्क प्राइस, अब मार्क प्राइस हमें पता चल गया 450 का है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा 450 का नेक्स्ट, अब कितना परसेंट, 18%, तो 100, 0 से 0 कट गया, कितना आया 9, और ये कितना आया बेटा 2, और 2 2 कट रहा है इसका 18, 5 पे आएगा ना, 5 पे, सॉरी आई एम सॉरी, 2 5 10, 5 5 नहीं 45, मतलब 81, ठीक है, 81 रुपए और कम कर दो। अगर कह रहा है कि वो अगर 18% डिस्काउंट देता 28% की जगह, ठीक है, तो क्या करता, व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट कितने का होता, देखो तो 450 की खरीदी, कॉस्ट प्राइस नहीं, 450 की मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितने का बेटा 450, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 81 रुपए का दे दिया, तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 14 में 60 के 6, और कितना आएगा 369 रुपीज की, कितनी आई बेटा 369 रुपीज की। और खरीदी कितने की वो चीज उसने, 300 रुपए की, कितने की खरीदी उसने, 324 रुपए की खरीदी उसने, 300 रुपए की, समझ के 300 रुपए की खरीदी, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, सो प्रॉफिट हुआ 69 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट 69 डिवाइडेड बाय कितने की खरीदी उसने, 300 की, और इनटू में कितना आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 23%, कितना आएगा बेटा 23%, सो कितना आएगा बेटा 23% आएगा हमारे पास। क्लियर है? ओके, तो आप 100x मान के चलेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन में कभी भी नहीं अटकेंगे, बस स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ और करते जाओ, अदरवाइज आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक बताते हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं, ठीक है, वो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन, समझ के? ओके, अगर अभी भी कोई डाउट होता है बेटा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, प्लीज एक बार और वीडियो देख लीजिए दोबारा से इसको, अगर नहीं किसी भी क्वेश्चन में दोबारा कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें बेटा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं बेटा। ओके।